बोलिए। पूछ लीजिए प्रश्न। मैं लूं कि लियो जी प्रश्न बोल रहे हैं? हाँ आप ले लो, वो पुराने पुराने होंगे अगर प्रश्न। हाँ स्वामी जी, रोशन सिंह है भोपाल से। उनका प्रश्न है कि अ, पागल कर रखा है स्वामी जी कि अहंकार और कामना का हम क्या युद्ध चल रहा है। अगर कामना जीती तो कामना बची, फिर असंभव, और अहंकार जीता तो अहंकार बचा, फिर मुक्ति नहीं हुए, और दोनों ही मिट गए तो परिणाम की घोषणा कौन करेगा, किसको करेगा? बिल्कुल। पहली बात तो कामना जो मैंने अभी अभी उसी संदर्भ में बात की, ठीक से समझो। तुम मान से भरे हो क्योंकि भीतर एक अतृप्ति है। अतृप्ति बेचैन करती है। तुम उस खालीपन को भरना चाहते हो किसी भी माध्यम से। अगर सिर्फ बाहर के जगत में जी रहे हो तो बाहर की वस्तुओं से तुम उसे भरना चाहते हो। धन से भरना चाहते हो, पद से भरना चाहते हो, सुंदर सुंदर वस्त्रों से भरना चाहते हो, स्त्री से भरना चाहते हो। संसार की सारी जो बाहर की सुविधाएं है ना, वो तुम्हें भरने का आयोजन है, तुम्हारी वासनाओं को भरने का है। हालांकि वहां तुम हारते हो। वो भरने का आयोजन भले ही हो, लेकिन वो तृप्त नहीं कर पाते। ये उसका वरदान है हमारे लिए कि यहां बाहर से तुम्हें तृप्त करने का कोई उपाय नहीं। तुम हो ही नहीं सकते हो। पूछो जरा, अंबानी को पूछो जरा, धन मिल गया, जरूरत से ज्यादा मिल गया, तृप्त हो गए क्या? नहीं हो सकते। ये सुविधा है, साधक के लिए ये सुविधा है कि यहां बाहर से तुम तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए वासना जितनी फैलाओगे तुम पाओगे एक नई बेचैनी, तुम मोल लेना। कामना वही काम कर रही है। कामना कहो, वासना कहो, मांग कहो, अतृप्ति कहो, शब्द भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। बुद्धि तर्कों के माध्यम से इस शब्दों में उलझना चाहती है। असली बीमारी एक ही है कि तुम अतृप्त हो। इसलिए तुम कामना को, वासना को फैलाते हो, चाहे बाहर हो चाहे भीतर। जितना उसे फैलाओगे तुम हारोगे, तुम परेशान होगे, नई बेचैनी खड़ी होगी। और जैसे जैसे उस बेचैनियों से गुजरोगे उसकी व्यर्थता भी तुम्हें साफ होगी। अब आप पूछते हो वासना, कामना और अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार उस कामना को पोषित करता है। अहंकार एक मान्यता है, और जब तक ये मान्यता बनी रहती है कामना फैलती रहती है। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि असली काम जड़ पर करना पड़ेगा।
जड़ को ही काट दो, उस मैं के जड़ को, उस झूठी मान्यता की मैं के जड़ को काट दो। इसलिए सारे जानने वाले तुम्हारी वासना की फिक्र नहीं करते हैं, तुम्हारी कामना की फिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस पहले जड़ को काटो, उस मैं के जड़ को। ध्यान में तुम करते क्या हो? ध्यान में तुम देखते हो कि सब कुछ घट रहा है, मैं निमित्त मात्र, मैं देखने वाला मात्र। जड़ टूटती है उससे, जड़ कट जाती है उससे। मैं करने वाला हूं, ये भ्रांति टूट जाती है। तो जैसे ही मैं करने वाला हूं ये भ्रांति टूटती है, तो एक और भ्रांति भी टूट जाती है कि मैं बदल सकता हूं। और जैसे जैसे मैं बदल सकता हूं वो भ्रांति टूटेगी, अचेतन जितना राजी होने लगेगा, तुम उतने ही निष्क्रिय होने लगोगे, ये परिणाम होगा। तुम उतने ही सहज होने लगोगे, ये परिणाम होगा। तुम उतने ही अकर्ता होने लगोगे, ये परिणाम होगा। फिर तुम होगे लेकिन हर घटना के गवाह मात्र, करने वाले नहीं, भोगने वाले नहीं, बदलने वाले नहीं। बेहोशी का अर्थ ही इतना होता है कि इस भ्रांतियों में तुम जी रहे थे कि मैं करने वाला हूं, मैं बदलने वाला हूं, मैं बदल सकता हूं। उसका मतलब ही इतना है, तुम्हें बात साफ होने लगी कि यहां सब कुछ हो रहा है, तुम ना कर सकते हो, तुम ना बदल सकते हो। बस गई कामना, गया अहंकार, सारी भ्रांति आ गई। शब्द बहुत सारे हैं, शब्दों में हम उलझना चाहते हैं, बस थोड़ा बचना। मन खेल करेगा, तुम्हें शब्दों में उलझाएगा। बात वही है, ठीक से जड़ पर काम कर लो, सारा भवन अपने से गिर जाएगा। सीधे पत्तों पर काम मत करना। एक सामाजिक व्यक्ति होता है, एक समाज सेवक होता है, वो क्या करता है? बस वो पत्तों को बदलना चाहता है। उसकी दुविधा समझो। एक नेता होता है, नेता क्या करता है? बस उसी भ्रांति में जीता है कि यहां बदल सकते हो, बदलना मेरे हाथों में है। तुम्हें उसी भ्रांति में पालता है वो कि मैं बदल सकता हूं। और एक संत होता है, बिल्कुल उससे विपरीत होता है। उसकी वो भ्रांति टूट गई कि मैं तो हूं ही नहीं, बदलना कैसा? बस सब बदल रहा है, सब अपने से हो रहा है, सब अपने से मिट रहा है, सब अपने से जन्म लेगा। ये बात उसे साफ साफ दिखाई पड़ती है, वो उसके अचेतन का हिस्सा बन जाती है और बात बन जाती है। इसलिए संत उस आनंद को उपलब्ध हो सकता है जो एक राजनेता कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बस फर्क इतना ही है, तुम जड़ पर काम करो, परिणाम आएगा, कामना का भी नामो निशाना बचेगा और अहंकार तो बिल्कुल कपूर की भांति उड़ जाएगा, स्वयं जलेगा और स्वयं ही खो जाएगा। ये परिणाम। ध्यान करते रहो। स्वामी जी, उत्तर एक ही है, बस थोड़ी देखने की कला विकसित कर लो।
आज नहीं तो कल बात बन जाएगी। धन्यवाद। समझ में आया होगा स्वामी जी? स्वामी जी, हाँ बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन। प्रणाम।